क्या करेक्टिव फॉल का पैटर्न कंफर्म हो चुका है और मार्केट अब ऊपर की ओर मूव करने के संकेत दे रही है? क्या होता है करेक्टिव फॉल का पैटर्न कंफर्मेशन? क्या शॉर्ट पोजीशन में अब संभलने का वक्त आ गया है? क्या है इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल जो आपकी ट्रेडिंग को सेफ और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल न्यू वेव एनालिसिस के लिए समर्पित है। आज मैं आपके साथ निफ्टी पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे निफ्टी का करेक्टिव फॉल पैटर्न अब कंफर्म हो चुका है और क्या ये एक ऊपर के मूव का संकेत है। पहले हम समझते हैं करेक्टिव फॉल का पैटर्न कंफर्मेशन क्या होता है। अगर आप भी न्यू एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कि यह एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है। मेरे करंट एनालिसिस के अनुसार निफ्टी ने एक पैटर्न कंफर्मेशन दिखाया है जो यह बताता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में ऊपर की ओर मूव शुरू हो सकती है। तो अब शॉर्ट पोजीशन में रहना रिस्की हो सकता है। अगर आप अभी भी शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो अब समय है उन्हें केयरफुली रिव्यू करने का। अपने ट्रेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्टॉप लॉस लेवल को फॉलो करें। ये लेवल्स आपके इन्वेस्टमेंट को वोलेटाइल मार्केट में प्रोटेक्ट करेंगे और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। आज के वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ रिकमेंडेड स्टॉप लॉस लेवल भी दूंगा जो इस करंट मार्केट सेटअप में काम आ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को और न्यू एनालिसिस के दमदार टेक्निक से निफ्टी के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 4 जून 2024 को करेक्टिव फॉल पूरा करके और पुनः से यहाँ से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखें कि वेव 15 और ये 16th हमारा और यहाँ पे हम लोग का 17th वेव जो कि 27 सितंबर 2024 को पूरा करके और यहाँ से हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि यहाँ से जो राइज था उसका करेक्शन में हम लोग इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव पूरा किया। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस टाइम फ्रेम का भी हम लोग का पैटर्न कंफर्म कर चुका। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइज हुआ था जो कि हम लोग का एक 3 वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत ऊपर का 15, 16 और 17 वेव में 17th वेव में इस पॉइंट पे पूरा किया और उसका हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का भी पैटर्न कंफर्म किया और उससे बड़े टाइम फ्रेम का शॉर्ट टर्म का भी पैटर्न कंफर्म कर चुका। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से हम लोग का जो वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में एंटर किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का 27 सितंबर 2024 को एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग देखे थे कि पिछले 2-3 सप्ताह से जब देख रहे थे, जिसके तहत हम लोग ये डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का नीचे का ये और ये करेक्टिव बी पूरा करके और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया था। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का बी वेव बनने का जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पैटर्न पे कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सी वेव में 5 सबऑर्डिनेट वेव का फॉर्मेशन नहीं हो पाया कि यदि हमारा ये नीचे का ए, बी और सी वेव, यदि हमारा सी वेव है तो हमारा यहाँ पे जीरो बी ट्रेंड लाइन भी हमें इसे ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो लेवलिंग था जो कि ए, बी और सी वेव के पैटर्न में था, इसको हम लोग रिव्यू करते हैं और हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पे हम लोग का ऊपर पूरा करके जब नीचे की ओर कंटिन्यू किए, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः एक्स वेव और पुनः हम लोग का नीचे का ए,
बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया और उसका सेकंड एक्स वेव हमारा इस पॉइंट पे पूरा किया और पुनः हम लोग नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया। 27 सितंबर का जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो यहाँ से हम लोग तो एक जिगजैग हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, नेक्स्ट जिगजैग हमारा इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका और थर्ड जिगजैग हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 27 सितंबर से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किए तो यहाँ पे हम लोग का ट्रिपल जिगजैग पैटर्न के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किया। ट्रिपल जिगजैग पैटर्न का लास्ट जिगजैग जो कि हमारा यहाँ से नीचे कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा करके यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हुआ था, इस करेक्टिव फॉल का लास्ट जिगजैग पैटर्न हम लोग का इस पॉइंट पे पैटर्न कंफर्म किया। यहाँ पे हम लोग का ये इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन जो हो रहा है इस पॉइंट पे कंप्लीट कर लिया और पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जब नीचे करेक्टिव फॉल के तहत ट्रिपल जिगजैग पैटर्न में इस पॉइंट पे पूरा किया और पूरा करके पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका। अब आप लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन 2 स्टेज में होता है। यहाँ पे हम लोग का दोनों स्टेज फुलफिल किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो फॉल हो रहा था ये पूरा किया। अब यहाँ से जब ऊपर की ओर हम लोग कंटिन्यू करें तो या तो ये करेक्टिव राइज के फॉर्म में ऊपर जा सकता है या फिर से इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर जा सकता है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया है कि हम लोग का इम्पल्स वेव का 7 एसेंशियल रूल्स के तहत फर्स्ट एसेंशियल रूल्स था कि हम लोग का एक्शन और रिएक्शन के फॉर्म में ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का नीचे का पैटर्न कंप्लीट करके जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का एक एक्शन जो कि ये वेव का फॉर्मेशन हुआ और उसका पिछले 2 दिन से हम लोग करेक्टिव फॉल में है जो कि इस एक्शन का रिएक्शन है और पुनः यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू करता है तो पुनः हम लोग फिर से एक एक्शन के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का नीचे करेक्टिव फॉल का पैटर्न कंप्लीट करके पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का ए और ये करेक्टिव बी और पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग का करेक्टिव फॉल पूरा करके ऊपर की ओर कंटिन्यू करता है तो सबसे पहले हम लोग करेक्शन का अपर लेवल को डिसाइड करते हैं और यही करेक्टिव राइज हो सकता है कि इम्पल्सिव वेव के फॉर्म में भी कंटिन्यू कर सकता है। तो सिंपली हम लोग वेव को फॉलो करते हैं हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर पैटर्न कंफर्म होने के बाद ऊपर का ए और ये करेक्टिव बी और पुनः सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट तक भी जाने की संभावना है। यदि पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 24,000 और ऊपर का 24,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन पूरे वीक के लिए जो हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस होगा 23,815 का, इसी लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि पीछे से जब हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत हम लोग का सबसे पहले हम लोग का अपर स्टॉप लॉस था 26,280 का, जबकि उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 25,900 का और उसके बाद वाले वीक में हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 25,500 का। अब पिछले 2 वीक से हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 25,000 का। तो ये अपर स्टॉप लॉस हम लोग का ब्रेक नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि आने वाले वीक में ये हम लोग का अपर स्टॉप लॉस ब्रेक होने की संभावना है। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी भी हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 25,000 का है। इसी को फॉलो करते हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग का एक ट्रिपल जिगजैग पैटर्न कंप्लीट करके छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें या इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो भी लोग इस टाइम फ्रेम का यदि शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को कम कर लें या फिर शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है कि थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस जो कि इस वीक के लिए भी हमारा यही अपर स्टॉप लॉस है, तो ये स्टॉप लॉस तक जाने की संभावना है। तो बेहतर है या तो आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करें या फिर आपका शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट से तो शॉर्ट पोजीशन को कम कर लें या फिर नहीं रखें और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे, लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। यदि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो भी लोग यहाँ से हम लोग का शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए हैं तो या तो अपने शॉर्ट पोजीशन को कम कर लें या फिर एग्जिट हो जाए या फिर थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 25,000 को फॉलो करें। यदि कटता है जिसकी संभावना ज़्यादा है तो कटने के बाद फिर करेक्टिव राइज पे एग्जिट हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख लेंगे कि किस टाइम फ्रेम का ट्रेड करना है और किस
टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके आगे की ओर मूव करना, उसी टाइम फ्रेम को और उसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है, तो इसलिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव बी पूरा करके नीचे की ओर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव, जो कि हम लोग का फिफ्थ वेव फेल्यूर था, और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर की ओर जब कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा यहाँ भी पैटर्न कंफर्म किया, और पुनः यहाँ पे हम लोग एक करेक्टिव फॉर्म में इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत नीचे का ए बी और करेक्टिव सी वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन में है। मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 24,000 और ऊपर का 24,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना, लेकिन इंट्राडे के पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 23,815 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके इंट्राडे के पॉइंट से नीचे डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर होल्ड करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंट से डिक्लाइन पे बाई करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर कंटिन्यू रखें। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हमारा जो लोअर स्टॉप लॉस होगा 23,815 का ही होगा, और इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। बहुत ज़्यादा संभावना कि इस वीक में हो सकता है कि ऊपर 24,800 तक भी जाने की संभावना है, लेकिन लोअर स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का यहाँ से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हम लोग का 25 डेज बीत चुका, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 21 डेज का आता है, तो हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का यहाँ पे एक करेक्टिव फॉल पूरा करके अब पुनः एक करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं। लेकिन उसके लिए वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 25,000 का, ये अभी ब्रेक नहीं किया। यदि वेरी शॉर्ट टर्म का शॉर्ट पोजिशन बना तो थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पोजीशन को बहुत कम रखें, या फिर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से आप लोग ध्यान रखें कि जो भी लोग जिस टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं या जिस टाइम फ्रेम को आगे की ओर कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उसी टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।